नमस्कार फ्रेंड्स। अभी तक हमारे देश में हर चीज़ प्राइवेटाइज हो चुकी थी। रेलवे से लेकर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस तक, लेकिन एक चीज़ बच गई थी। इस देश का अन्नदाता फार्मर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर बचा हुआ था। हम लोगों को उम्मीद थी कि कुछ नहीं तो हम लोग भूखे तो नहीं मरेंगे, गरीबी आ जाएगी, लेकिन हमारा अन्नदाता अभी भी हमारे खेतों में मेहनत कर रहा है और आखिरकार हम किसी भी हालत में भूखे तो नहीं मरेंगे। लेकिन दोस्तों, इस सरकार ने ये भी प्रूव कर दिया कि हाँ, हम तुमको भूखे भी मार सकते हैं। हमारे देश का फार्मर्स कितने सीधे सब और उदार लोग हैं। आसानी से जिस प्राइस पर सरकार खरीदती है अपने खेत में जो कुछ भी उपज होती है उसको बेच देते हैं और उससे अपना घर बार का खर्चा चलाते हैं, अपने बच्चों की फीस देते हैं और घर की जो तमाम न्यूनतम ज़रूरतें होती हैं उनको वो पूरा करते हैं। लेकिन सरकार ने इनको भी नहीं बख्शा। शेम ऑन यू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी हमारी सरकार ने लोकसभा में 16 सितंबर को 3 नए बिल इंट्रोड्यूस किए। कौन कौन से बिल हैं, सबसे पहले तो आप उनको जान लीजिए। बड़े दुख कष्ट होता है ये सब बातें करते हुए, लेकिन क्या करें, हमारी सरकार ही ऐसी है। सबसे पहले चलो वो 3 बिलों के नाम जान लेते हैं। हमारा पहला बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। पहला बिल इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। दूसरे बिल का नाम है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एंड एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। ये भी हमारे 14 सितंबर को ही पास किया गया। अब आते हैं तीसरे बिल पर, और इस तीसरे बिल का नाम है द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2000। हाँ दोस्तों, यही वो 3 बिल हैं जिनका विपक्ष ने भरपूर विरोध किया कि किसी तरह हम अपने देश के किसानों को तो बचा सकें, लेकिन सब कुछ फेल हो गया। सरकार ने दिखा दिया कि हाँ, हम पावर में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भूल जाइएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। सबसे पहले आपको समझा देते हैं क्या हुआ था। देखिए, अपोजिशन ने तो विरोध किया ही किया है, लेकिन सरकार के खुद के मिनिस्टर को छोड़िए, वो बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं सरकार के साथ रही पॉलिटिकल पार्टी शिरोमणि अकाली दल। इन लोगों ने भी इस बिल का भरपूर विरोध किया। इसको एंटी फार्मर नामक बिल को बताया, लेकिन सरकार नहीं मानी। सरकार के जो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड द ओनली एसएडी रिप्रेजेंटेटिव मोदी गवर्नमेंट में जो थे, हरसिमरत कौर बादल जो थीं, उन्होंने भी इस बिल के खिलाफ भरपूर अपना योगदान दिया कि जिससे कि ये बिल ना पास हो, लेकिन आखिरकार सरकार नहीं मानी। उनको मजबूरन अपने उस पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ा। उन्होंने उस पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। उनकी जगह पर नए मिनिस्टर साहब आ गए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। आप समझ रहे हैं, जो मिनिस्टर हैं जिनमें थोड़ी सी मानवता बाकी रह गई है, वो भी किसी न किसी प्रकार से देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, या यूँ
ये जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार है भैया कुछ नहीं सुनती। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, यहाँ पर दूसरे ने अपना अपॉइंटमेंट दे दी। यही चल रहा है, देश को बेच दो। अब हम बात करते हैं फ्लॉस इन दीज बिल्स। तो हम इसमें पहली फ्लॉ की बात करते हैं। उससे पहले देखिए, जब ये ऑर्डिनेंस पंजाब में गया था, पंजाब की स्टेट जो असेंबली है उसमें जब पास हुआ, उन्होंने मना किया। देखिए, पहली तो सरकार ने ये लड़ झगड़ कर इसको अपने अंडर किया, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कैसे किया। आपको पता होगा हमारे देश में 3 लिस्ट हैं। पहली लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट, जिसमें वो सारे एरियाज आते हैं जिन पर पूरा कंट्रोल सेंटर का है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट का कंट्रोल है। तीसरी है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का इक्वल कंट्रोल होता है। लेकिन अगर कोई असहमति आती है तो फिर जो सेंटर का डिसीजन है वो फॉलो होता है। लेकिन जो ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये टोटली अंडर आता है स्टेट लिस्ट के। स्टेट लिस्ट में ये कहाँ पर आता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एंट्री 14 एंड 28 लिस्ट सेकंड में ये लिखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर फुल कंट्रोल उस पर्टिकुलर स्टेट का है। लेकिन सरकार ने इसको नकारते हुए कहा कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, और इसको ज़बरदस्ती पंजाब में उनसे कहा कि इसको अपने असेंबली में पास कराओ। जब वो वहाँ से पास हो गया तो जो पंजाब के किसान थे उन्होंने भरपूर विरोध किया। आपको ये याद होगी उनका ट्रैक्टर प्रोटेस्ट जो कि हुआ था 28 अगस्त में। लेकिन सरकार बिल्कुल बहरी हो चुकी है, वो कुछ नहीं सुनती है। अब देखिए इस बिल से क्या होगा। जो हमारी मंडियां हैं या हमारी APMC हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो मंडियां हैं ये पूरी सरकार ने ख़त्म कर दी। ये एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा प्राइवेटाइज कर दिया। अभी तक क्या था कि जो किसान के गुड्स थे, जो उनकी क्रॉप थी, वो सेल होती थी मंडियों में। तो मंडियों में सरकार उनको एक मिनिमम प्राइस लेवल रखती थी कि इस प्राइस लेवल से नीचे किसानों की चीज़ें नहीं बिचनी चाहिए, जिससे कि उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने कहा है कि इस सरकार ने क्या किया कि जो हमारी मंडियों के बाहर भी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो इसको हमारी किसानों के जो क्रॉप्स हैं वो खरीद सकते हैं अपने मनमाने दाम पर। देखिए आप लोग कितना बड़ा घात किया है इन्होंने किसानों के साथ। आप लोग भूल जाइए, आप लोगों की सरकार तो गिरेगी, पक्का गिरेगी, लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं इसका खामियाजा देश को आगे ज़रूर भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम इंडियंस हैं, किसी भी प्रकार से सरवाइव कर लेंगे, लेकिन आपका जीना मुहाल तो कर ही देंगे। बहुत ही गलत प्रकार की सरकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो जो हमारी MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो फार्मर्स को गवर्नमेंट तय करती थी, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आप लोग सोचिए बेचारे किसानों का गुजारा कैसा चलेगा। तो हमारी इन बिल का जो हम पहला फ्लॉस निकालते हैं, जो इसमें पहली गड़बड़ निकली, गड़बड़ तो पूरी है, जो हम पहली है वो है कि हमारे किसानों का न्यूनतम प्राइस नहीं मिलेगा, एंड ऑफ MSP। दूसरा फ्लॉ, मंडियां ख़त्म, पूरा जो कंट्रोल आ गया वो आ गया कॉर्पोरेट सेक्टर का। तो इसको हम नाम दे कॉर्पोरेट फेडरलिज्म, कॉर्पोरेट फेडरलिज्म। दूसरा बात करते हैं इससे क्या होगा। जो हमारी
किसान हैं उनको उनका पूरा कंट्रोल आ जाएगा प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का। अब कॉर्पोरेट सेक्टर वाले लोग क्या करेंगे, आपको पता है, वो किसानों से कहेंगे आप ये वाली फसल करिए, हम आपको इस फसल के लिए इतने दाम देंगे, और जब वो फसल हो जाएगी तो वो लोग क्या कहेंगे, नहीं हम आपको इतने दाम नहीं दे पाएंगे, ये वो हुआ रीज़न तो सब बहाने तो सब हज़ार बना सकते हैं, तो वो भी उसी तरीके से हज़ार बनाएंगे बहाने, और क्या करेंगे, हमारे किसानों की ऐसी की तैसी कर देंगे। कितनी बुरी बात है, कितनी दुख की बात है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या हो रहा है, लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी सो रहा है। जागो मैंने मीडिया वालों, आप लोगों को कहा जाता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। किस प्रकार का फोर्थ पिलर है ये, समझ रहे हैं आप लोग। अब बात करते हैं अपने अगले फ्लॉ की, जो इस बिल में नज़र आया है, वो डी रेगुलेशन ऑफ फूड आइटम्स। देखिए सरकार ने कितनी गलत एक बात की, जो हमारी सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, अनियन एंड पोटैटो, ये सब अभी तक आते थे हमारी इसेंशियल कमोडिटीज़ के अंडर, लेकिन सरकार ने इन चीज़ों को रिमूव कर दिया इसेंशियल कमोडिटीज़ से। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके का प्राइवेटाइजेशन सरकार ने अपने अंडर किया है। इससे क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल नहीं पाएगा, और पूरा टैक्स जाएगा हमारी सेंटर गवर्नमेंट को। सेंटर यही चाहती है कि सब कुछ है, सब कुछ मेरे ऊपर, लेकिन भूल जाइएगा आप ये समझा, वी आर इंडियंस, वी विल cope up with this situation and we will give a tight slap on your cheeks. We are waiting with patience for the time to come. ये था हमारे फ्लोस। एक और फ्लो की बात कर लेते हैं, जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वो अंडरमाइंड हो गई है। देखिए अब ये कॉर्पोरेट वाले क्या करेंगे, जब किसी भी चीज़ का प्राइस हाई होगा, देखिए सरकार को तो कुछ जानकारी होगी नहीं कि कितना क्रॉप, कितना मटेरियल सरकार अभी देश में प्रेजेंट है, तो ये कॉर्पोरेट वाले जो हमारा मटेरियल होगा, किसानों का मटेरियल, उसको स्टोर कर लेंगे, और उसको स्टोर करने के बाद उसको जब बेचेंगे, जब उस क्रॉप, उस फूड आइटम का प्राइस एकदम हाई हो जाएगा, तब वो उसको बेचेंगे। इससे देखिए ये सिर्फ समस्या किसानों की नहीं है, ये हर एक उस इंसान की है जो एक नेवाले के ऊपर जीवन यापन करता है। अब ये सिर्फ किसानी इससे पीड़ित नहीं होंगे, बल्कि हर एक देश का नौजवान, बच्चे, जो हमारे ओल्ड मैन हैं, मैन वुमेन ओल्ड मैन, सब कुछ इससे पीड़ित होंगे। देख लिए आप लोग कितना बुरा ये एक्ट हमारी सरकार ने पास किया है। एक बात और आपको बता देते हैं, हमारे किसान 3 दिन के लिए एक प्रोटेस्ट को और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा के किसान, जिसको नाम दिया गया है रेल रोको प्रोटेस्ट। और ये प्रोटेस्ट हमारा होगा 24 से 26 सितंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। Before leaving, don't forget to subscribe this channel and also hit the bell icon, and also please like the video. Thanks for watching. Thanks a lot. Bye bye. Take care.